हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 2 से लेके 8 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू वर्गोस। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर वर्गोस? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड वर्गोस। हाँ गाइस, फर्स्ट मैसेज है लीप ऑफ फेथ। ओके, जस्ट लाइक अ फूल का कार्ड है, एंड इट सेज आई एम रेडी टू टेक अ लीप, एंजल थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग इस हफ्ते ना रिस्क ले रहे हैं, मैं भी शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके। वेदर वो जैसे कि लव वाइज लव वाइज एक टोटल न्यू लव में एंटर करते हुए दिख रही, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के पर्सन के साथ में ही इजीली एक और चांस ले रहे ताकि वो फिर से अपने रिलेशनशिप को बना सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द कार्ड ऑफ भरोसा करके अपने लाइफ में राइज अप होना, एक नई जर्नी स्टार्ट करना। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टार गेजिंग का कार्ड है। when you gaze at the star you give yourself very focus, your intention will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. ओके, कोई ना कहीं ये हफ्ता ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द ये हफ्ता यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके जो भी डार्क पीरियड चल रहे थे उसमें से आप हील हो रहे हो। ओके, उसमें से आप हील हो रहे हो एंड बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपने लाइफ में डार्क पीरियड से हील हो रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ईजी डज इट, लाइफ को अपने ये हफ्ता ईजी बना रहे हो। ओके, वेदर वो आपके लाइफ में मनी वाइज हो, आपके हेल्थ वाइज हो, आपके गोल वाइज हो, एंड इट सेज योर हेल्थ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर एज जेंटल अप्रोच ऑफ टू लाइफ एंड वर्क। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस चल रही है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, स्टकनेस है, तो ये हफ्ता आप लोग ईजी लाइफ गोइंग कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक अ बिंदास होके आगे बढ़ते दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है डिवाइन लाइफ पर्पज। Trust the sign and your inner guidance which are leading you to fulfillment. Trust yourself guys. ये हफ्ता ना जो भी आप एफर्ट डालोगे एंड ट्रस्ट करोगे, फेथ रखोगे तो दे इज द रिजल्ट। ओके, यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही थी, प्रॉब्लम चल रहे थे, उससे आप बाहर निकल रहे हो। एंड अगर आपने एफर्ट डाला हो तो, अगर नहीं डाला हो तो मैं भी शायद ना निकलो, तो बाहर निकल रहे हो एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रिजल्ट भी दे रहे हैं आपके एफर्ट का, इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, लव वाइज भी जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप हील हो रहे हो, लव को इजीली मूवमेंट कर रहे हो, एक और चांस दे रहे हो ताकि आप अपने लव वाइज भी राइज अप हो सके, या फिर कुछ लोग टोटल न्यू लव में एंटर कर रहे हैं। ओके वर्गो, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। व्हाट्स द मैसेज फॉर वर्गोस? ओके वर्गोस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
Virgo's first part of the week में see I told you ना there is a transformation, that's why universe आपको ना यहाँ पर big transformation दे रहे हैं. ओके अगर आपने एफर्ट डाला तो there is death and rebirth वाली एनर्जी है. कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में किसी के सपोर्ट के जरिए कंफर्टेबल हो रहे हो या फिर अपने एफर्ट के जरिए कंफर्टेबल हो रहे हो. अगर साइन वाइज जानना चाहते हो तो मे बी शायद कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो सकता है जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली सिक्योर हो सको एंड फोकस होके आगे बढ़ सको. देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट एल्स. रिलीज योर गिल्ट. या मे भी शायद हो सकता है कि अगर आप लोगों के लाइफ में ना लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको लेट गो करें ताकि आप लव वाइज कंफर्टेबल हो सको, रीयूनियन हो सको. ओके अगर लव वाइज बोलूँ तो अदरवाइज इन जनरली जो भी आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट था, सैडनेस था, ओके एंड कहीं ना कहीं सी दिस इज यू, सैडनेस था, नेगेटिविटी थी एंड कहीं ना कहीं आप अपने सी फ्लोवर का कार्ड है. ओके सैडनेस था, आपको आपने एफर्ट डाला था, काम नहीं बन पा रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट था. तो ये हफ्ता ना यूनिवर्स आपको उस डिसअपॉइंटमेंट से उभार रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको एंड फ्रेश स्टार्ट कर सको और अपनी लाइफ में दिस इज यू इंडिपेंडेंट हो सको. ओके ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, किसी के सपोर्ट के जरिए काम बन रहे हैं या फिर आपके एफर्ट के जरिए आप अपने काम बना रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट, कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको. ओके देयर इज अ चेंज. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है जो कि आपको हैप्पीनेस दे रहा है. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में हारमोनी. अगेन जेमिनीज का कार्ड है, मे बी शायद देयर इज सपोर्ट एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप चॉइसेस अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको. पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, हारमोनियस रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो. ओके एंड समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस. ओके सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिलेशनशिप वाइज सोलमेट कनेक्शन हो रहा है और इन जनरली जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों के लाइफ में देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, रिजल्ट आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है. दैट्स व्हाई आप यहाँ पर अबंडेंट फील करते हुए दिख रहे हो. ओके वर्गोस अगेन सी फूल. आई टोल्ड यू ना, हियर इज द फूल, हियर इज द फूल. तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों को जो भी आपने एफर्ट है उसका रिजल्ट मिल रहा है तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में इजीली एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मे भी शायद कुछ लोग रीलोकेट हो रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो अपने गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए. ओके क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में किसी की शादी भी हो रही है एंड किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रहा है, किसी की लाइफ में क्लैरिटी भी मिल रही है, किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से लाइफ को स्टार्ट कर सको. ओके शादी करके हो, जॉब स्विच करके हो या फिर रेस प्रमोशन तरक्की मिले तो ओहदा बढ़ के हो. ओके तो देयर इज द फ्रेश स्टार्ट, पॉजिटिव चेंज आके सक्सेस भी मिल रहा है यहाँ पर. एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट. ओके कहीं ना कहीं ट्रूथ का कार्ड है तो या स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सेइंग. तो मैं ये बोलूँगी लव वाइज पे ये बोलना चाहूँगी गाइस कि लव वाइज किसी के लाइफ में ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रूथ सामने आ सकता है, क्या बी केयरफुल. अदरवाइज यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है तो आप यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हो. ओके तो आप यहाँ पर इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो. लव वाइज में पहले बोलना चाहूँगी वर्गोस बी केयरफुल क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज किसी की सच्चाई सामने आ सकती है और सिंगल हो सकते हैं कुछ लोग. ओके या रीयूनियन होने का मौका है अगर आप क्या बोलते हैं कि चाहते हो कि आपके विशेष है कि उन्हीं के साथ में रीयूनियन होना, बट पहले सच्चाई सामने आ रही है और आपके विशेष है कि रीयूनियन हो रहे हो तो जस्ट बी केयरफुल रहिएगा अगर आप लोग मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो. अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ भी आ रही है, आपके विशेष भी पूरे हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए मूवमेंट कर सको. ओके सो ब्यूटीफुल. एंड पार्ट ऑफ द वीक आपके पास में जो भी डिजायरें थी वो फुल और डिजायरों के प्रति अगर आपने काम किया था वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं. ओके एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन. आई टोल्ड यू ना हिडन पोजिशन में 7 ऑफ सोर्ड
मैंने पहले कहा कि किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, बी केयरफुल एंड पार्ट ऑफ द वे में। दिस इज द हिडन पोर्शन, डिसेप्शन एंड एनवी। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में धोखा हुआ हो, चीट हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई मनी लॉसेस हुए हैं, किसी ने धोखा दे दिया हो, ओके, या फिर अपने आप में धोखे में रह रहे हो। होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में किसी की सच्चाई सामने आ गई हो, या फिर किसी ने धोखा दिया हो, ओके। उसमें पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, बोलते ना प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, फिर से लव वाइज रीयूनियन हो रहे हो, सारे गिले शिकवे ख़त्म करते हुए, ओके। सी, कहीं ना कहीं मैसेजेस आ रहे हैं। अगर लव वाइज पास में कुछ भी ऐसे अनबन हुई थी, तो वो अनबन ख़त्म होते हुए मैसेजेस भी आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है रिलेशनशिप में, जो भी वाद विवाद की, एंड बैलेंस कर रहे हो लव वाइज, ओके। और इन जनरली भी अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई लॉसेस हुआ था पास्ट में, या फिर कहीं ना कहीं अगेन सी लॉसेस हुआ था, सैडनेस थे, 9 of Wands, 9 of Swords, ओके, वाओ, बिग एनर्जी। तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोजीशन में अगर लव वाइज सिंगल थे, तो आप उन्हीं के साथ में मिंगल होना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि लव वाइज फिर से वो गिले शिकवे ख़त्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आते हो, रिलेशनशिप को बैलेंस करते हो, ओके। और इन जनरली बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में मनी लॉसेस हो गया हो, जॉब चली गई हो, और आप एफर्ट डाल डाल के थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, इसके वजह से बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंशन थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी आपने एफर्ट डाला है ना, हियर इज़ द रिजल्ट। अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, रिजल्ट भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ सको, ओके। सी, यू आर सो मच वरी, टायर्ड, ओके, एंड कहीं ना कहीं डिसेप्शन फील कर रहे थे, लॉसेस फील कर रहे थे, एनर्जीलेस फील कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में अकेलापन फील कर रहे थे, जो भी आपने एफर्ट डालता है इस रिजल्ट। सडनली यूनिवर्स आपको ना हिडन पोजीशन में रिजल्ट दे रहे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। एंड दिस योर आउटकम, या पेशेंट एंड प्लानिंग, दिस इज योर आउटकम गाइस। पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाला था, ओके, पेशेंट रखा था, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। जैसे कि सी, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार। पास्ट में अगर आप लोगों के लाइफ में आपको रिजल्ट नहीं दिखा था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, ओके। और आपने जो भी आपने पेशेंट रखा था, उसका मुझे लगता है रिजल्ट मिल रहा है, ओके। लेट्स सी, सी, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। व्हाट एल्स, लाइफ आपको मौका दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। जैसे कि लव वाइज अगर आपका पास में हार्ट ब्रेक हुआ हो, ओके, फायर साइन के साथ में डील कर रहे थे, तो आपने पेशेंट रखा था कि हम लोग फिर से इकट्ठा एक साथ हो जाएंगे, तो वो हो रहा है, लव वाइज रीयूनियन हो रहे हो। और इन जनरली बोलूँगी कि पास में जो भी आपने एफर्ट डाला, रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं अपने उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने के लिए। आपके जैसे कि आपने पास में एफर्ट डाला हो, रेस प्रमोशन तरक्की के लिए, पास में ना मिला हो, ये हफ्ते आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पर राइज अप हो रहे, तो आप यहाँ पर एक फ्रेश तरीके से अपने उस ओहदे को संभाल रहे हो, ओके। वाह, व्हाट्स द गाइडेंस, स्टैंड योर ग्राउंड। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे ना गाइस, उसमें कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा, ओके। सी, फेस कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। बोथ आर फेसिंग कार्ड, वेदर वो लव वाइज हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, या फिर किसी भी मामले वाइज हो, ओके। तो जो भी आपके मामले चल रहे थे पास के, उसमें फेस करना है, कॉन्फिडेंटली डील करना है, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, सॉलिड फाउंडेशन बना सको। सी, फेस कीजिएगा, ओके गाइस, दिस इज योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे, मैच्योरली इंडिपेंडेंट होके, प्लानिंग करके, फोकस होके अपने पास के मामलों को फेस कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट मिले, ओके। तो फेस कीजिएगा गाइस। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग पहले पास के मामलों को फेस ना कर पाए हों, लो कॉन्फिडेंट की वजह से, डार्क पीरियड की वजह से, स्टकनेस की वजह से। और अगर आप फेस करते हो अपने किसी भी मामलों को प्रति, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये कोई भी ब्लेसिंग हो सकता है, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक।
द वेटिंग गेम। ओके, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं तो देयर इज द वेटिंग गेम है। यूनिवर्स का टाइम के हिसाब से आपको मिल रहा है, तो जस्ट take care of yourself, be honest with yourself. Okay guys, take care of yourself. And again, don't give up, take care of yourself. एंड पीस बना के चलिएगा। ओके गाइस, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी गाइस। तो मैं ये बोलूँगी, ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, यूनिवर्स के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है किसी भी मामलों के प्रति। कोई कोर्ट केस हो, कोई रिजल्ट पाना हो, कोई सिक्योर लाइफ बनाना हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रही है इस हफ्ते। तो डोंट गिव अप। ओके वर्गोस, सो आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज वर्गोस। ओके वर्गोस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूजे पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके वर्गोस, हियर द 5 पाइल्स, चूजे पाइल्स या ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है। इफ़ यू बिलीव वर्गो, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने सही सवाल पूछा है तो आपके सारे काम बन जाएंगे। अगर आपको 1% के भी डाउट हो रहा है तो मे भी ना बने। ओके, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव आपके लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पाइल नंबर 2, जो भी अपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हेल्पफुल पीपल। इस मैसेज में मैं 2 मैसेज देना चाहूँगी। जो भी आपने सवाल पूछा, लोगों की मदद कीजिए ताकि उनकी दुआओं से आपको सोल्यूशन मिले, या फिर आपने जो भी सवाल पूछा आप ही के सराउंडिंग में आपके लोगों के पास ही आपको सोल्यूशन है, तो कनेक्ट होइए अपने लोगों के पास। ओके, जो भी आपके फैमिली के लिए किसी के साथ में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपके सारे सवालों के जवाब आपके सराउंडिंग में ही है, तो कनेक्ट होइए आपके लोगों के साथ में। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। में भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पॉइंट नंबर 3, इन्फॉर्मेशन लीजिए। में भी शायद इन्फॉर्मेशन लेते लेते आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं आप रेडी हो। अगर आपने एफर्ट डाला है रिजल्ट पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यू आर रेडी। यस और नो में बोले तो यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज समथिंग बेटर। जो भी आपने सवाल पूछा उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। तो अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये मेरे लिए सही क्यों नहीं है और क्यों सही है और बेटर क्या है, तो मैं भी शायद आपको समझ में आ जाए। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि आपने सही सवाल पूछा है तो सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपको 1% का भी डाउट होगा तो मैं भी शायद ना हो। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, कनेक्ट होइए अपने लोगों के साथ में, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, इन्फॉर्मेशन लीजिए। में भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है। इन्फॉर्मेशन लेते लेते आपको रिजल्ट दिख जाए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। यस का कार्ड है। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपने जो भी सवाल पूछा उससे भी बेटर यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए सोच के रखा हुआ है। अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके या वर्गोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।